आइए आपको आज एक ऐसे घटना से रूबरू करा रहे हैं जो डहरिया में वार्ड नंबर 11 में घटित हुआ है। पुलिस प्रशासन के लोगों ने देखिए किस तरह से एक जो बसा बसाया घर है उसको बर्बाद करने का काम किया, उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। खून पसीने की पैसे से जो घर बनाया था गरीब लोगों ने, उसके ऊपर बुलडोजर बरसाने का काम किया। ये देखिए किस तरह से अन्याय हुआ है, ये अत्याचार हुआ है देखिए। और ये अन्य अत्याचार करने वाले कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये प्रशासन के लोग हैं। और अतिक्रमण के नाम पर ये किस तरह से गरीबों को बेघर करने का ये साजिश है। इस साजिश के प्रति यदि आप आवाज नहीं दिए तो ये समय आपका भी आएगा, बारी आपका भी आएगा। प्रखंड अंतर्गत डहरिया गेवा में वार्ड नंबर 11 में आज कांड हुआ है। प्रशासनिक आला अधिकारी के द्वारा खाकी वर्दी में शैतान किस तरह से छुपे रहते हैं इस घटना से जाहिर हो सकता है। और मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना आज की है। अतिक्रमण के नाम पर एक गरीब का बसा बसाया घर को वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से वहां के अंचलाधिकारी और वरीय पदाधिकारी सभी ने मिलकर के 10 से अधिक लोगों का, जिनका घर पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ बसा हुआ है, जिसपे पक्की और कच्ची दोनों तरह के मकान बने हुए हैं, और एक घर को बनाने में एक आदमी का जिंदगी गुजर जाता है। वो मेहनत के गाढ़ी कमाई से, पसीने के कमाई से एक घर को तैयार करता है, जिस घर को तैयार करने में आप और हम समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल का समस्या करना पड़ता है। और उस जिंदगी के कमाई से बने हुए घर को पुलिस प्रशासन के अधिकारी के लोग मिनटों में उसको नस्त नाबूद करने का काम करते हैं। और वही बगल में जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है उस पर आहिस्ते आहिस्ते हथौड़ा उनकी पुलिस प्रशासन का चलता है। और यहाँ पर मामला सामने आया है कि दबंग जो पूंजीपति लोग हैं उनके इशारों पर उनको जब रास्ता नहीं दिया गया, ये वरीय पदाधिकारी के बयानों से भी जाहिर हो गया, हमने दूरभाष पर बात किया, तो अगर उनसे समझौता कर लिया होता, मतलब जो समाज में सामंतवादी लोग हैं, दबंग लोग हैं, उनसे यदि गरीब लोग समझौता कर ले, उनसे यदि लोग इज्जत आबरू के साथ समझौता कर ले, जमीन के साथ समझौता कर ले तो ठीक है। और समझौता ना करे तो उनका घर उजाड़ा जाएगा, उनके बस्ती में आग लगाई जाएगी, उनके बसे बसाए मकान को पुलिस के बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। तो इसका खमियाजा आज डहरिया पंचायत में डहरिया के लोगों को भुगतने के लिए मिला है। आप भी तैयार रहे, वक्त आपका भी आएगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे को, ये अन्याय की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाए, सड़क पर पहुंचाए और अपनी आवाज दे। इस आंदोलन को, ये आंदोलन थमना नहीं चाहिए तब तक नहीं जब तक कि उस पीड़ित का घर, जिसका घर को तोड़ा गया, पुलिस प्रशासन के लोग उसको जब तक घर बनाने के लिए उनको तत्काल कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराता है। आज उनका परिवार, आज मैं आधी रात को ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ 12 बजे रात को, कि मुझे क्या जरूरत पड़ी 12 बजे रात को बोलने का इस विषय पर, क्योंकि जब देख रहा हूँ राजनीति की गलियारें सुनसान है, कोई भी राजनीतिक दल के लोग बोल नहीं रहे हैं, पुलिस प्रशासन का चोंगा बन करके उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तब मुझे समाज जो एक गैर राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, 12 बजे रात को, मध्य रात्रि को ये बयान देना पड़ रहा है कि वो आंदोलन, जो आंदोलन हम लोगों को जब खबर मिला तब तक में वहां उसका घर टूट चुका था। यदि घर टूटने से पहले हम लोगों को खबर होता तो ये घटना हरगिज नहीं होने देते हम लोग। हम आग्रह करेंगे पुलिस प्रशासन, वहाँ के स्थानीय प्रशासन, आला अधिकारी से कि आप, आज हम लोगों के कहे सुने के बाद आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के बातों को मान करके उनके बातों का आदर करते हुए आंदोलन को तोड़वाने का काम किया। 10 बजे कल पीड़ित पक्ष के साथ बैठने का निर्णय लिया गया है प्रशासनिक आलाधिकारी के द्वारा। यदि प्रशासन के लोग उस पर ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, उसके साथ न्याय नहीं करते हैं, तो फिर एक चेतावनी भी दे रहा हूं कि उक्त आंदोलन के लिए तैयार रहें और आंदोलन से लेकर के हम लोग रहेंगे उसके लिए न्याय। तो आज
का जो मध्यरात्रि में हम लोगों के समझाने बुझाने पर वहाँ का आंदोलन खत्म हुआ। हमने ऑनलाइन माध्यम से और हमारे संगठन के लोग भी जाकर के उस आंदोलनकारी को और आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को समझाया कि आंदोलन जो बातचीत का रास्ता है उसके आधार से समस्या का समाधान होगा। वो आंदोलन तो तब होना चाहिए जब वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग बुलडोजर से घर गिरा रहा था, वहाँ के लोगों को उसका प्रतिकार करना चाहिए। मुझे धिक्कार है वहाँ के लोगों के, वहाँ के समाज सेवियों पर कि जो एक बस्ती में पड़ोसी का घर टूट रहा था दूसरा जश्न मना रहा था। यदि गांव के लोगों में थोड़ी बहुत भी संवेदना बची होती तो आज उनका घर नहीं टूटता। खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे किसी का घर ना टूटे, इसलिए आप लोगों को आवाज देना होगा। राष्ट्रीय युवा महासंघ पूरी मुस्तैदी के साथ इस घटना पर, इस जोर जुल्म के टक्कर में हमारा संघर्ष नारा है। उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। उस पीड़ित परिवार को वहीं पर जिस जमीन पर बसा है, हम लोगों के आंदोलन का परिणाम है कि आज वहां का प्रशासन के लोग कह रहे हैं इसी जमीन पर प्लास्टिक देकर के उसी जमीन पर रहेगा, और आज कह रहा है पुलिस प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग, अंचलाधिकारी कि उसको जमीन प्रोवाइड करेंगे सरकारी अगर भूमिहीन। जब सरकारी जमीन आप उनको प्रोवाइड करेंगे, विस्थापित का पहले तो आप हिसाब लगाइए कि उसको कहाँ बसाना है। बसाने से पहले उसका घर तोड़ दिए, ये कौन सा न्याय है? कौन सा संविधान आपको इजाजत देता है किसी घर उजाड़ने का? यदि वास्तव में वो जमीन सरकारी आप अतिक्रमण किया तो वो अगर भूमिहीन है तो उसको पहले भूमि बसाने का आपको व्यवस्था करना चाहिए। और दूसरी बात कि वहाँ कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे थे कि गरीबों के घर को तोड़ना पड़ा आनन फानन में? किनके इशारे पर कर रहे थे? इसका मतलब है कि आपकी मोटी रकम आप लोगों ने लेकर के गरीब का घर तोड़ने का काम किया है। इस पूरे प्रकरण का हम सब विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और आगे हम देखिए आप लोग किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोगों ने, मुझे इस घटना के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, संतोष सियोटा जी के द्वारा, अजय शर्मा जी के द्वारा, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, खास करके संतोष सियोटा जी ने मुझे इस विषय पर ध्यान आकर्षण कराया। हमने वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय युवा महासंघ से जुड़े कार्यकर्ता को, अजय शर्मा जी को, सज्जन को, समन को, आदि लोगों को कहा कि आप वहाँ जायजा लीजिए घटना स्थल पर। जब घटना स्थल पर ये लोग गए तब तक में जो उनकी मकान थी, पक्की मकान बनी बनाई, आज खून का आंसू आ रहा है। आप भी, यदि आप में मानवता थोड़ी सी भी बची है तो आप इसके लिए आवाज उठाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पता चले कि ये अन्याय, अत्याचार कोई जुल्म ही नहीं किया है, कोई जाहिर नहीं किया है, कोई गवार नहीं किया है। ये वही लोग हैं जो बीपीएससी करके, यूपीएससी करके आने वाले ये बड़े पदाधिकारी लोग हैं। और ये किस तरह से मानवता को भूल जाते हैं। एक गरीब कैसे पैसा जोड़ जोड़ करके पंजाब दिल्ली में वो परिवार गुजर बसर करके ये घर बनाने का काम किया, और इस घर को नष्ट नाबूद करने का यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने काम किया है। और इनको ये बार बार, ये राजेश्वरी पूर्वी में भी गोलीकांड हुआ, और राजेश्वरी पूर्वी में, तिनटंगी में भी किसानों के फसल पर यही सीओ है, यही पदाधिकारी है, यही पुलिस प्रशासन के लोग हैं जिनके मिलीभगत से वहाँ किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया और मतलब कि भूल को स्वीकार किया। आज यहाँ फिर पुनः यही बात दोहराई गई कि प्रशासन के लोगों से भूल हुई है, लेकिन बार बार ये प्रशासन के लोग आखिर अपने दायरे को क्यों भूल जाते हैं, किसके बहकावे में आते हैं? आप लोगों को आवाज उठाना होगा। और वो भीड़, जो भीड़ जिसके सामने किसी गरीब के को बेघर बनाया जा रहा था, वो भीड़ केवल देखती रही, तमाशा बना रहा। और वो भीड़ यदि उस समय प्रतिकार करता, यदि वो भीड़ उस बुलडोजर के सामने खड़ा होता, उस पुलिस प्रशासन और बंदूक के सामने अपना छाती रख दिया होता, तो आज उस गरीब का घर टूटने से बच जाता। लेकिन हम बुजदिल हो गए हैं। हम शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, हम उधम सिंह की बात करते हैं, हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन संघर्ष को ही भूल जाते हैं। जब आवाज उठाने की बारी आती है तो हम लोग गूंगे पड़ जाते हैं। आखिर ये समाज कब बोलना सीखेगा, कब अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना सीखेगा? मुझे पता नहीं लगता। जिस समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, ये समाज आखिर कब तक सोया रहेगा, कब तक लाशों को उठाता रहेगा? आप लाश को मत उठाइए, आपको आवाज उठाना होगा अन्याय
अत्याचार के खिलाफ। जब तक आप अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, आपका लड़ाई लड़ने वाला कोई राजनेता, कोई जो आप समझ रहे हैं अवतार होगा, ये होने वाला नहीं है। ये आपकी लड़ाई है, लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। इसलिए हम समाज के तमाम युवाओं से, खास करके राष्ट्रीय युवा महासंघ के साथ ही आग्रह करेंगे, और तमाम जो भी युवा साथी है, जिसने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया है, और मेरे कहने पर हमको एसडीओ साहब बार बार कॉल कर रहे थे कि आंदोलन को रोकिए। हमने प्रयास किया, आंदोलनकारियों से बार बार वार्ता किया, वो आंदोलनकारी मान नहीं रहे थे। फिर भी आदरणीय मुखिया जी, राजेश कुमार जी, किसान नेता, बीडीओ रितेश कुमार सिंह जी के मध्यस्थता, और मैंने दूरभाष पर ही आंदोलनकारी से बातचीत करके इस मैटर को सुलझाने का काम किया। कई आंदोलनकारी मुझसे नाराज है, खफा है कि आप तो आंदोलनकारी है, आंदोलन को बढ़ावा देने वाले, अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज देने वाले हैं। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि मैं कभी किसी प्रशासन का नौकरी नहीं किया हूं, मैं किसी प्रशासन की बातों पर नहीं रहा हूं, लेकिन वह मजबूरी थी, जिस मजबूरी के चलते रात्रि हो रही थी। यदि आपके साथ इंसाफ नहीं होता है, कल प्रशासन के लोग आपके साथ आता है और पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं करता है, तो फिर पुनः हम आपको अपना संगठन और अपने युवाओं का समर्थन उस आंदोलन को देंगे। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, ये वीडियो हर लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्षेत्र में, जिला में, राज्य में पहुंचना चाहिए, मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जिनको सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेवारी दी गई है, जो रक्षक है, वो कैसे भक्षक बन गए हैं। शुक्रिया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि अब ऐसा समय आया है, ये जो घर को तोड़ा गया और इस घर को खबर चलाने वाला कोई मीडिया भी नहीं बचा, तब मुझे इस समय खुद ही एक मीडिया का भी भूमिका निभा करके आप लोगों तक ये समाचार कैसे जाए, ये जो किस तरह से प्रशासन के लोगों ने एक दरिंदगी का काम किया है, गरीब लोगों का घर तोड़ा है, देखिए किस तरह से उनका गाड़ी को कुचला गया, उनके सामान को, उनका जो रखा आप समझ सकते हैं, घर में तरह तरह की चीजें होती है, उस तरह उसको कुचला गया, जान माल की भी क्षति हुई, बकरी उसमें था। और प्रशासन के लोग, आखिर आदमी कैसे इतना हैवान हो गया, मुझे समझ नहीं आता है। और जो लोग बुलडोजर चला रहे थे, क्या वो मशीन थे, केवल ऑपरेट कर रहे थे? उनको पता नहीं मेरा भी घर है, मेरा भी घर अगर कोई तोड़ेगा तो हमको क्या बीतेगा। और वो लोग जो तमाशा देख रहे थे, आप सब से आग्रह है, आखिर आप कब तक तमाशा और भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे?